देखो चैप्टर 3 में आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है। सब लोग नोट्स बनाएंगे ना, कॉपी पेन निकाल के रखेंगे आप लोग। परीक्षा साल 2026 का क्वेश्चन है ये। पेज नंबर है आपका 43 नंबर। और ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया है? पॉलिटिकल फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है रीजन, कारण, है ना। तो ऐसा कारण, फैक्टर का मतलब होता है कारक। ऐसा क्या रीजन है? पॉलिटिकल कारण क्या है जो अफेक्ट कर रही है किसको? बिजनेस इन्वायरमेंट को, है ना। अफेक्ट का मतलब होता है, आपको बता चुका हूं, प्रभावित करना। तो क्या चीज इसको अफेक्ट कर रही है बिजनेस इन्वायरमेंट को? पॉलिटिकल मुद्दा जो है आपका क्या क्या कर रहा है वो आपको इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। और ये एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में टोटल कितने मार्क्स के आते हैं? 5 मार्क्स का बताया हो ना, यही है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ना है। बार बार बोल रहा हूं, सुनिए। 2009, 10, 13, 16, 20, 23 कितना हो गया? 6 बार हुआ ना? 6 बार हुआ ना? ये क्वेश्चन आपका 6 बार आया, मतलब ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। समझ में आ रही है क्या बात? देखो 10 और 13 के बीच में कितने साल का गैप है? 16 और 20 के बीच में 3 साल का गैप है। फिर 20 और 23 के बीच में 3 साल का गैप है कि नहीं? तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? कितने साल का गैप हुआ? समझ आ रहा है? ट्रिक पकड़ो, आ रहा है समझ में? ये इस बार आएगा क्वेश्चन, देख लेना। क्लियर हो रहा है क्या? ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज सब लोग ध्यान से देखना। आप लोग क्या लिखा है इसमें? पहला पॉइंट आपका लिखा है आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट। पहला पॉइंट आपका क्या लिखा है? आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट। प्लीज आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे। आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है? सरकार का, ये गवर्नमेंट का मतलब सबको मालूम है। गवर्नमेंट मतलब आपका सरकार, भारत सरकार नहीं बाबू, इंडियन थोड़ी लिखा है। गवर्नमेंट मतलब सरकार हो गया। और हम लोग किसके इंडिया में पढ़ रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है इंडिया की गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। क्या होता है? हिंदी में बोले तो विचारधारा, थॉट प्रोसेस जिसको बोलते हैं। थॉट का मतलब विचार। तो गवर्नमेंट का थॉट क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट को लेके, वो आप हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है आपका इंग्लिश में? क्या लिखा हुआ है बाबू? द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग पार्टी। अब पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में अलग अलग पार्टियां होती हैं, जिसमें से एक पार्टी आपका कौन सा है? रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी मतलब जो रूल बनाता है, नियम कानून, है ना। तो रूलिंग पार्टी जैसे कैपिटलिज्म का मतलब जो पैसा वाला है, पूंजी का जो देख रेख करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। फिर सोशलिज्म जो सामाजिक तौर पे देखता है, समाज के पर्पस से रूल्स बनाता है। फिर और मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड मतलब उसमें सारे चीजें आ जाएंगी, ठीक है, ध्यान दो बाबू। फिर उसके बाद क्या लिखा है? डिटरमाइंस द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ ए प्रो बिजनेस। प्रो मतलब सबको पता है क्या होता है? प्रो, अल्ट्रा प्रो सुने हो ना, मैक्स प्रो सुने हो ना, है ना। तो प्रो वर्ड क्या होता है? उसकी फैसिलिटी को बताता है, जितना मतलब अच्छा लेवल हो गया एक प्रकार से, ये प्रो वर्ड का मतलब। तो प्रो बिजनेस बोल रहा है मतलब एक अच्छा खासा बिजनेस। कैपिटलिस्ट लिस्ट लीनिंग, गवर्नमेंट में प्रमोट प्राइवेटाइजेशन एंड
deregulation. While a socialist leaning government might emphasize public sector dominance and strict regulation. अब इसका मतलब समझिए, इसमें तीन चीजें मेन आपका आता है। एक आपका क्या आ गया, कैपिटलिज्म। क्या वर्ड आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे एक आ गया कैपिटलिज्म, मेन पॉइंट। दूसरा आपका क्या हो गया, सोशलिज्म। तीसरा आपका क्या आ गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीनों मिला के आपका पूरा चीज कवर कर दे रहा है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक है क्या? अब ये सब कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। समझ में आया क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट के गवर्नमेंट में ये सब अलग अलग सेक्टर है और ये अलग अलग सबका काम है। कैपिटलिज्म मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे की जहां जरूरत है। दूसरा सोशलिज्म मतलब सामाजिक तौर पे क्या क्या रूल्स बनाना है। तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब इसमें सारे अर्थव्यवस्था की चीजें आ गई, इकोनॉमिक से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड चीजें आ गई। ठीक है, सबके सब ये तीनों चीजें किसके अंडर में आती है, मतलब ओवरऑल आप देखोगे कंट्रोल कौन कर रहा है, सारा चीजें। इकोनॉमिक वर्ड आ गया ना, तो इकोनॉमिक कौन कंट्रोल करता है, इंडियन गवर्नमेंट। समझ में आया? बिजनेस एनवायरनमेंट में किसकी जरूरत होती है, तो मनी को कौन करता है रूल। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? फिर आगे क्या लिखता है, सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है आजकल, बहुत सारा सारा चीजें क्या कर रही है, प्राइवेट कर रही है। एक वर्ड आपका कीवर्ड क्या आया है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन और डेरेगुलेशन। डेरेगुलेशन का मतलब होता है विनिमयन। क्या बुक में नहीं दिया? क्या बात कर रहे हो, दिखाओ बुक से ही तो क्वेश्चन निकाला हूं यार। अच्छा हाँ हाँ, देखो नहीं दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट, द 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर, कैपिटलिज्म दिया है, ये दिया है, सोशलिज्म दिया है और मिक्स्ड इकोनॉमिक दिया है। ये 3 टाइप का मेन उसका क्या होता है, फॉर्म्स होता है इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, ये तो दिया है ना। फिर आपका क्या लिखा है, दीज गवर्नमेंट हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड थिंकिंग। अब ये जो 3 अलग अलग सेक्टर हैं गवर्नमेंट के, है कि नहीं, ये तीनों अलग अलग जो सेक्टर है, ये तीनों का अपना अपना क्या है, काम है, अपना अपना क्या है, आइडियोलॉजी है, उसका अपना अपना क्या है, थॉट्स है, थिंकिंग है। थिंकिंग का मतलब सोचने का तरीका। समझ में आया क्या? आगे आपका लिखा हुआ है, दीज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड थिंकिंग अफेक्ट्स द इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तीनों का क्या है, अपना अपना क्या है, आइडियोलॉजी है। क्या है, आइडियोलॉजीज एंड थिंकिंग, ये मेन पॉइंट है आपका। और यही आइडियोलॉजीज और थिंकिंग क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। किसको अफेक्ट कर रही है, 2 चीज को अफेक्ट कर रही है बाबू, एक आपका इकोनॉमी और एक आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ? ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया, खत्म पहला पॉइंट। ये मेन कीवर्ड है इसका, इससे आपका पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आए, सेकंड पॉइंट आपका क्या बोलता है बेटा, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट आपका आता है पॉलिसीज, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिसीज का मतलब होता है नीति। नीति, नीति का मतलब नियम कानून, समझिए आप, दूसरे वर्ड में नियम कानून समझिए, रूल्स बनाना। ठीक है, ये कौन बना रहा है,
इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स बनाया जाता है, नियम कानून बनाया जाता है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट पे, ये इस टॉपिक में समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, यही नाम आ गया, हेडिंग ही आ गया। द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर रिलेटेड विथ देयर आइडियोलॉजी एंड थिंकिंग, सेम वर्ड आ गया, दिख रहा है क्या? आइडियोलॉजी एंड थिंकिंग किसके अंडर में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर आगे क्या दिया हुआ है आपका? देयर पॉलिसीज डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। डायरेक्ट क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है। डायरेक्ट क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है। किसको कर रही है? बिजनेस को और ट्रेड और इंडस्ट्रीज। अब बिजनेस में क्या क्या चीजें आती हैं? दुकान वगैरह हो गया, छोटे मोटे, बड़े लेवल पे भी बिजनेस आ गया। बिजनेस का मतलब व्यापार हो गया। ट्रेड का मतलब क्या होता है? सिर्फ सेल और परचेस होता है ट्रेड का मतलब, आपको पहले ही बता चुका हूं। समझ में आया क्या? बिजनेस दो टाइप का होता है, एक आपका क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग, एक आपका क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा आपका क्या हो गया? ट्रेड। ये बिजनेस के ही पार्ट है अलग अलग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हो? प्रोडक्ट को बनाते हो। क्या करते हो? हम लोग प्रोडक्ट क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं। और ट्रेड में क्या करते हैं? सिर्फ एक जगह से खरीदे, दूसरे जगह में बेच दिए, ठीक है क्या? इसके लिए हमको प्रॉपर प्लेस की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मशीन्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटा सा ऑफिस खोल के भी आप ऑपरेट कर सकते हो ट्रेडिंग का। समझ में आया? मैंने प्रोडक्ट को खरीदा, मैंने प्रोडक्ट को सेल किया।